हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं न्यूज़पेपर रीडिंग की। न्यूज़पेपर रीडिंग का यह हमारा फर्स्ट डे है। तो शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग में हम ये टेक्निक से देखेंगे कि न्यूज़पेपर के माध्यम से हम इंग्लिश को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये फर्स्ट डे होने वाला है। तो आज हम इसमें क्या करिकुलम करने वाले हैं, किस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और किस तरीके से इसका हम हर एक वर्ड का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ये हम समझने वाले हैं। और ये चीज़ भी बताऊंगा मैं कि आप न्यूज़पेपर के माध्यम से किस तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि इस न्यूज़पेपर की कटिंग में से जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होने वाले हैं, उन डिफ़िकल्ट वर्ड्सों को हम सेलेक्ट करके उनको इंग्लिश में किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, साथ साथ उनको हम सेंटेंस में किस तरीके से उपयोग में कर सकते हैं और उपयोग में ला सकते हैं, किस तरीके से हम उनका डेली लाइफ में उपयोग कर सकते हैं, ये हम करने वाले हैं। साथ साथ उनको हम सेंटेंस में भी उपयोग करके देखेंगे। जब हम इनका उपयोग कर लेंगे, इसके बाद हम पूरे न्यूज़पेपर को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। हर एक वर्ड का हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप इस नज़रिए समझ पाए कि पूरी तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ा कैसे जाता है। तो आज का हमारा जो न्यूज़पेपर होने वाला है, इसमें हमने कुछ चुनिंदा डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हमने सेलेक्ट किए हुए हैं और इसी तरीके से आने वाले न्यूज़पेपर में भी हम ऐसे वर्ड्सों को सिलेक्ट करेंगे और उनको हम इंग्लिश में किस तरीके से उपयोग करते हैं, सभी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की भी कोशिश करेंगे और साथ साथ उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये जो हमारे सामने दे रखी हुई है, ये आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें से हमने कुछ चुनिंदा वर्ड्सों को सिलेक्ट किए हैं जो आज हम सीखने वाले हैं। और इसके बाद में हम इस न्यूज़पेपर की कटिंग को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास में न्यूज़पेपर का कवर पेज। इसमें हेडलाइन से दे रखी हुई है, नेबर्स हेक फार्मर टू डेथ। लेकिन शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि मैंने इसमें सिलेक्ट करके रखा हुआ है कि हमारे पास में होगा हेक्ड। हेक्ड का मतलब क्या होता है, इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दूसरा है सीरियसली। हो सकता है कि आपको सीरियसली का मतलब पता है, लेकिन इसका सेंटेंस में कैसे उपयोग करते हैं ये आज हम समझने वाले हैं। दूसरा है, नेक्स्ट है टारगेटेड। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनका टारगेटेड का मतलब पता है, लेकिन इसका इंग्लिश में किस तरीके से उपयोग करते हैं, सेंटेंस में इसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है, हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आइडेंटिफाइड। इसके बाद में हम देखेंगे डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। और इसके बाद में आएगा हमारे पास में वेरियस, अलेज्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में थ्रेस्ड। थ्रेस्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम कवर करेंगे। इसका सेंटेंस में किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, डायर, थ्रेटिंग, कंसिक्वेंसेस एंड। नेक्स्ट हमारे पास में एक्यूज्ड। एक्यूज्ड किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, कोलैप्स्ड एंड देन रश्ड। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सकम्ड। राइट। और नेक्स्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा ये वीडियो खत्म होगा, इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ वीडियो अपलोड होने के बाद आपको मिल जाएगी। राइट। तो हमारा फर्स्ट वर्ड था जो हम इसमें सीखने वाले हैं, हेक्ड, है ना। हेक्ड का मतलब होता है काट डालना। ठीक है, अब हमको ये तो पता चल गया है कि हेक्ड का मतलब होता है काटना, किसी को नुकसान पहुँचाना। लेकिन इसको इंग्लिश में किस तरीके से उपयोग करते हैं, तो इसका हमने एग्जाम्पल दे रखा हुआ है। ये देखिए, द फार्मर वाज हैक्ड टू डेथ, यानी कि फार्मर की, है ना, काट करके मौत के घाट उतार दिया गया बाय हिज नेबर्स, यानी कि उसके नेबर्स के द्वारा, उसके पड़ोसियों के द्वारा। अब इस तरीके से आप समझोगे कि जो सेंटेंस है इसका हैक्ड किस तरीके से उपयोग किया गया और इसका सेंटेंस में किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। इस तरीके से यदि आप इंग्लिश का यूज़ करोगे तो यकीन मानिए आप 1 महीने के अंदर आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, किसान को उसको पड़ोसियों ने काट डाला। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास में सीरियसली। क्या था, सीरियसली। सीरियसली का मतलब होता है गंभीरता से। क्या होता है, गंभीरता से। अब इसका हम इंग्लिश में कैसे उपयोग करेंगे, इसका हम इंग्लिश में उपयोग करेंगे, सी वाज सीरियसली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, यानी कि वहाँ गंभीरता से, दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई। पास्ट सिंपल टेंस है, लेकिन इसका इसमें पैसिव वॉइस में उपयोग किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में टारगेटेड। टारगेटेड का मतलब क्या होता है, निशाना बनाया। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, है ना। तो टारगेटेड में निशाना बनाया। अब इसको इंग्लिश में कैसे उपयोग करेंगे हम, ये देखिए, द पुलिस टारगेटेड द गैंग मेंबर्स इन द रेड।
है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि पुलिस जो थी उन्होंने क्या किया, छापे में गिरोह के सदस्यों को निशाना बनाया। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ आप जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देखना चाहें तो सेलेक्टेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन अटेंशन और अटैक, तो इस तरीके से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वर्ड हमारा हो सकता है वो है आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड का मतलब होता है, ये जो आइडेंटिफाइड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड या नेम्ड, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है, पहचाना गया। ठीक है। चलिए इंग्लिश में हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। द विक्टिम वॉज आइडेंटिफाइड एज हरप्रीत सिंह, यानी कि जो विक्टिम था उसको हरप्रीत सिंह के नाम से पहचान लिया गया। क्लियर है। अब इसको हिंदी मीनिंग हो गया, यानी कि पीड़ित को हरप्रीत सिंह के रूप में पहचाना गया, क्योंकि ये जो सेंटेंस था ये भी हमारा किस में था, पास्ट सिंपल टेंस में था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, झगड़ा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर एक आपका एक सियोनिम्स भी तैयार हो रहा है, जिसको आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो या स्पोकन या इंग्लिश सीखने जाते हो तो उसमें भी आपको एक न्यू वोकैबुलरी भी तैयार होगी साथ साथ, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देयर वॉज ए डिस्प्यूट ओवर द प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को लेकर के क्या था, विवाद था, संपत्ति को लेकर क्या था, विवाद था। क्लियर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में थ्रेटन्ड। थ्रेटन्ड का मतलब होता है धमकी देना। ठीक है, धमकी देना। तो इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम बात करते हैं तो द नेबर्स हैड थ्रेटन्ड हिम सेवरल टाइम्स। ये जो टेंस है हमारे पास में ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है, और थ्रेटन का इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा पड़ोसियों ने उसे कई बार धमकी दी थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास में वर्ड हो सकता है वो है डायर। डायर का मतलब होता है भयंकर, ठीक है, या क्रू। ठीक है। एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट। ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दे वर वार्नड ऑफ डायर कंसिक्वेंसेस, यानी कि उन्हें भयंकर परिणामों की चेतावनी दी गई थी। ठीक है, यानी कि उन्हें भयंकर परिणामों की चेतावनी दी गई थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है, परिणाम होता है, ए रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन और कंडीशन। ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया। ठीक है। चलिए हिज एक्शन हैड सेवर कंसिक्वेंसेस, यानी कि उसके कार्यों का गंभीर परिणाम हुआ। ठीक है। अब देखो कंसिक्वेंसेस हम पहले ही पढ़ चुके थे इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर डायर कंसिक्वेंसेस तो यहाँ पर भी आ गया था, तो इसका मतलब भी क्या होता है, परिणाम। तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड की कड़ी जुड़ती हुई चली जाती है। नेक्स्ट है कोलैप्स्ड। जो कोलैप्स्ड है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास में कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड का मतलब होता है गिर गया या गिर जाना। ठीक है, यानी कि फेल डाउन या गिव अवे, राइट। तो इसका यदि हम समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल के माध्यम से, तो हम लिखेंगे ही कोलैप्स्ड फ्रॉम एग्जॉशन, है ना, यानी कि वहाँ थकावट से गिर गया, यानी कि उसको कोई थकावट आ रही थी, इसकी वजह से वहाँ नीचे गिर गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी या आरोप लगाना। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में इसका मीनिंग, आरोपी। ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चार्ज्ड विद और ट्रायल फॉर ए क्राइम, राइट। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। द एक्यूज्ड वर अरेस्टेड बाय द पुलिस। इसका मतलब ये हुआ कि आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, यानी कि जितने भी आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सब डिविजनल। अब मेरी बात सुनिए, ये वर्ड हमने एक बार पढ़ लेंगे तो जब हम इस न्यूज़पेपर को रीडिंग करेंगे तो हमको पढ़ने में और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, जिसको हम और भी आसानी से समझ पाएंगे, राइट। तो सब डिविजनल का मतलब होता है उपप्रभागीय, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द विक्टिम्स वर टेकन टू ए सब डिविजनल हॉस्पिटल। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि पीड़ितों को उपप्रभागीय अस्पताल में ले जाया गया, यानी जितने भी विक्टिम्स थे, पीड़ित थे किसी चीज़ से, उनको उपप्रभागीय हॉस्पिटल में ले जाया गया। आगे देखिए। अब आप ये समझ सकते हैं सर आपने हॉस्पिटल को क्यों ले लिया, क्योंकि हॉस्पिटल का हम इंग्लिश में किस तरीके से उपयोग करेंगे ये भी हमको आना चाहिए ना। हॉस्पिटल का मतलब अस्पताल होता है, तो हम देखेंगे शी वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, यानी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानी कि हमको छोटी से छोटी शब्दों का उपयोग में कैसे किया जाता है उसका मतलब याद होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है सकम्ड। सकम्ड का मतलब होता है मर जाना,
ठीक है, या देहांत हो जाना किसी का, या फेल्ड टू रेसिस्ट प्रेशर टेम्परेचर और सम अदर नेगेटिव फोर्स डाइड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ए डिजीज और इंजरी, यानी कि किसी बीमारी से मृत्यु हो जाना, उसके लिए भी हम सकम्ड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें इसका क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल। तो ही सकम्ड टू हिज इंजरीज, यानी कि उसकी इंजरी की वजह से मौत हो गई, वह अपनी चोटों से मर गया। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इंजरीज। तो इंजरीज फिर से आ गया, चोटें आ गई, तो इसको हम इंग्लिश में एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। सी सफर्ड मल्टीपल इंजरीज इन द एक्सीडेंट, यानी कि उसे दुर्घटना में कई सारी चोटें आई। ठीक है, यानी कि दुर्घटना में उसे कई सारी चोटों का सामना करना पड़ा। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब ऐसा एक वर्ड आ गया हमारे पास में ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब सभी को पता है कि इसका मतलब होता है उपचार, है ना, मेडिकल केयर गिवन टू ए पेशेंट फॉर एन इलनेस और इंजरी, है ना। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसको यूज़ कैसे करना है। तो ही इज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट एट द हॉस्पिटल, इसका मतलब क्या हुआ, वह अस्पताल में उपचार करवा रहा है। ठीक है, या उसका हॉस्पिटल में या जो चिकित्सालय है उसमें उसका उपचार चल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे वोकेबलरीज। अब हम देखते हैं पूरी उस क्लिप पर जहाँ पर हम न्यूज़पेपर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वोकेबलरी तो हमारी हो गई। अब हम न्यूज़पेपर को पूरा देखेंगे। हमारी हेडलाइन क्या है, हेडलाइन से है नेबर्स हैक फार्मर टू डेथ, यानी कि पड़ोसियों ने फार्मर को मौत के घाट उतार दिया। एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि जो हेडलाइन से रहती है उसको जेन्युइनली प्रेजेंट सिंपल में पेश किया जाता है। चलिए, अब शुरुआत करते हैं हम हमारे न्यूज़पेपर की। इसमें दे रखा हुआ है ए फार्मर वाज हैक्ड टू डेथ। अब हमने हैक्ड टू डेथ का मतलब क्या समझा, इसका मतलब होता है काट कर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाना, यानी कि एक फार्मर को, एक किसान को मौत के घाट उतार दिया गया। वाइल हिज वाइफ, जबकि उसकी पत्नी, एंड नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स क्या होता है, भतीजा, वर थे सीरियसली, सीरियसली मीन्स गंभीर रूप से, हमने पढ़ा है। इंजर्ड, इंजर्ड मीन्स होता है घायल थे, है ना। इन एन अटैक, यानी कि अटैक में, यानी कि आक्रमण में घायल थे। बाय देयर, बाय मीन्स के द्वारा, देयर नेबर्स, यानी कि नेबर्स मीन्स पड़ोसी, यानी कि वो आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, उनके पड़ोसी के द्वारा। और मीन्स होता है को लेकर। लैंड डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट का मतलब होता है ना, यानी कि जमीन के झगड़े को लेकर के। कहाँ पर हुआ था, एट बसोला विलेज, यानी कि बसोला विलेज इन पिंजौर, यानी कि पिंजौर में हुआ था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इस फार्मर से लेकर के पिंजौरा विलेज तक समझ में आया होगा। अब इसका पूरी तरीके से मैं ट्रांसलेट करूंगा कि एक फार्मर है जिसकी मौत के घाट उतार दिया गया। कब उतार दिया गया, जब उसकी वाइफ एंड नेफ्यू वर सीरियसली इंजर्ड इन अटैक, जबकि उसकी जो पत्नी थी और उसका जो भतीजा था वह गंभीर रूप से घायल था। और इनको घायल, मौत के घाट और घायल किसने किया, उनके नेबर्स ने, यानी कि उनके जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उन्होंने किया। किस बात को लेकर के, एक ज़मीन के विवाद को लेकर के। और ये कहाँ पर हुआ, है ना, बसोला विलेज में, पिंजौर में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। द नेबर्स टारगेटेड द कपल, यानी कि टारगेटेड मतलब क्या होता है, निशाना लगाना। कपल मीन्स होता है जोड़ा। ठीक है, यानी कि जो नेबर्स थे उन्होंने टारगेटेड, जो कपल्स थे उनके ऊपर निशाना लगाया। फॉर द सेकंड टाइम, है ना, यानी कि दूसरी बार, यानी कि दूसरी बार उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया। विदिन एन आवर, विदिन मीन्स होता है के अंदर, एन आवर मीन्स होता है 1 घंटे, यानी कि 1 घंटे के अंदर जो पड़ोसी थे उन्होंने उनके ऊपर दूसरी बार आक्रमण किया। द विक्टिम, विक्टिम मीन्स क्या होता है, जो पीड़ित, है ना। आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड मीन्स होता है पहचान लिए गए, यानी जिनको घायल किया गया और उनको चोट पहुंचाई गई उनको अपन क्या बोल देंगे, पीड़ित, ये विक्टिम। आइडेंटिफाइड यानी कि आइडेंटिफाइड किया गए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि वाज का यूज़ नहीं किया, वाज वर्ड का यूज़ नहीं किया, फिर भी हम इसको पैसिव वॉइस में मानेंगे। ठीक है, एज हरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह के रूप में पहचाना गया जिनको चोट पहुंची है। एंड हिज वाइफ बीनत कौर, और उनकी वाइफ जो पत्नी है किसके नाम से पहचानी गई, बीनत कौर के नाम से पहचानी गई। वर बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल व्हेन दे वर अटैक्ड अगेन, यानी कि उनको कहाँ ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। ठीक है, पैसिव वॉइस में है ये, और ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है। व्हेन दे वर अटैक्ड, यानी कि जब उनके ऊपर अटैक किया गया, अगेन यानी फिर से। ठीक है, अब इसका मैं पूरी तरीके से आपको ट्रांसलेट करूँगा, पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान सुनना आप लोग। यानी कि द नेबर्स, है ना, द नेबर्स टारगेटेड द कपल फॉर द सेकंड टाइम विद इन एन आवर, यानी कि जो नेबर थे, पड़ोसी लोग थे, उन्होंने कपल पर, है ना, 1 घंटे के अंदर दूसरी बार क्या किया, अटैक किया। द विक्टिम आइडेंटिफाइड एज हरप्रीत सिंह एंड हिज वाइफ बेनत कौर,
और जो पीड़ित थे उनको हरप्रीत सिंह और बेनत कौर के रूप में पहचाना गया और उनको क्या किया गया, वर बीइंग टेकन टू ए हॉस्पिटल, यानी उनको हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल ले जाया जा रहा था। व्हेन दे वर अटैक्ड अगेन, जब उनके ऊपर दूसरी बार आक्रमण किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। इन हिज कंप्लेंट टू द पुलिस, कंप्लेंट मीन्स क्या होता है, शिकायत, पुलिस मीन्स पुलिस को अपनी शिकायत में हरप्रीत सिंह, हरप्रीत नेफ्यू, हरप्रीत का जो नेफ्यू मीन्स भतीजा, सेड यानी कहा, हिज अंकल उसको चाचा, हैड ए डिस्प्यूट यानी कि उसके चाचा की क्या थी, लड़ाई थी। हैड मीन्स यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, ओवर द एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड मीन्स कृषि भूमि को लेकर के, है ना। विद हिज नेबर्स, विद हिज नेबर्स मतलब उसके पड़ोसियों के साथ में। अब पड़ोसी कौन कौन थे, गुरविंदर सिंह, सुरिंदर सिंह, गुरजंत सिंह, सेंटी, ऑल रेसिडेंट यानी कि सभी क्या थे, ऑल रेसिडेंट में आवासी थे, निवासी थे, ऑफ बसोला विलेज, ये सब कहते हैं बसोला विलेज के निवासी थे। अब इसको हम पूरी तरीके से और ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि इन हिज कंप्लेंट टू द पुलिस, यानी कि पुलिस को अपनी शिकायत में हरप्रीत सिंह, यानी कि हरप्रीत सिंह का जो नेफ्यू है यानी कि भतीजा है जो 21 साल का है, उन्होंने कहा कि उसके अंकल की, है ना, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को लेकर क्या थी, लड़ाई थी। किसके साथ लड़ाई थी, हिज नेबर्स यानी कि अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई थी। और पड़ोसियों का नाम क्या है, गुरविंदर सिंह, सुरिंदर सिंह, गुजरंत सिंह, सेंटी, है ना, ये सब उसके पड़ोसी है, इनके साथ उनकी, उसके अंकल की ज़मीन को लेकर के विवाद था। ऑल रेसिडेंट ऑफ बसोला विलेज, जो सभी बसोला विलेज के निवासी थे। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसमें। अमरदीप alleged that Surinder and his family had threatened Harpreet multiple times over the disputes, and various meetings were also held with the villagers to end the dispute। अब इसको देखते हैं, एक एक शब्दों को हम देखेंगे। इधर देखिए, इसमें क्या दे रखा है कि अमरदीप alleged, अमरदीप ने alleged में दावा किया कि, alleged मीन्स होता है दावा करना। सुरिंदर एंड हिज फैमिली हैड थ्रेटन्ड, यानी कि सुरिंदर और उसका परिवार हैड थ्रेटन्ड मतलब होता है धमकी दी थी। किसको दी थी, हरप्रीत को धमकी दी थी। मल्टीपल टाइम्स मतलब होता है कितनी बार, कई बार धमकी दी थी। ओवर द डिस्प्यूट मतलब विवाद को लेकर के। एंड वेरियस मीटिंग्स, वेरियस मीन्स होता है अनेकों, मीटिंग्स मीन्स चर्चाएं, वर आल्सो हेल्ड मीन्स होता की गई थी, है ना। विद द विलेजर्स मतलब गांव के लोगों के साथ में। टू एंड यानी कि समाप्त करने के लिए, डिस्प्यूट मीन्स लड़ाई को। ठीक है, तो इसका हम पूरी तरीके से फिर से ट्रांसलेट करेंगे। क्या होता है कि अमरदीप सिंह alleged सुरिंदर एंड हिज फैमिली हैड थ्रेटन हरप्रीत मल्टीपल टाइम्स, यानी कि अमरदीप है, उन्होंने दावा किया है कि सुरिंदर एंड हिज फैमिली हैड थ्रेटन हरप्रीत मल्टीपल टाइम्स, यानी कि सुरिंदर और उसकी परिवार ने हरप्रीत को कितनी बारी धमकी दी थी, किसके लेकर के, विवाद को लेकर के। एंड वेरियस मीटिंग्स वर आल्सो हेल्ड, और कई सारी मीटिंग आयोजित की गई थी। विद द विलेजर्स मतलब ग्रामीणों के साथ साथ। टू एंड द डिस्प्यूट, ताकि जो डिस्प्यूट है, विवाद है, उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अमरदीप alleged that, अमरदीप ने आरोप लगाया कि अराउंड 8:30 AM ऑन ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे को, अराउंड मीन्स होता है के लगभग, है ना, 8:30 बजे के सुबह के लगभग, गुरविंदर, सुरिंदर, गुरजंत, सेंटी इंटर्ड हिज अंकल्स हाउस। इंटर्ड मीन्स प्रवेश करना। अब इसमें क्या बता रहा है कि अमरिंदर ने आरोप लगाया कि मंगलवार को, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार को सुबह के 8:30 बजे गुरविंदर, सुरिंदर, गुरजंत, सेंटी ये सब क्या करते हैं, उसके अंकल के घर पर एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद में क्या होता है, थ्रेस्ड हिम का मतलब होता है उनकी पिटाई कर देते हैं। थ्रेस का मतलब समझना होता है, थ्रेस्ड मीन्स होता है पिटाई करना। दे लेफ्ट, इसके बाद में चले जाते हैं। आफ्टर थ्रेटिंग हिम, आफ्टर मीन्स के बाद में, थ्रेटिंग मीन्स होता है धमकी दे करके, हिम यानी कि उसके चाचा को, किसकी, ऑफ डायर कंसिक्वेंसेस मीन्स तो गंभीर परिणामों की धमकी दे करके चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हरप्रीत कॉल्ड अप अमरदीप, यानी कि हरप्रीत जो होते हैं वो अमरदीप को बुलाते हैं। एंड आस्क्ड हिम, उनसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, टू टेक देम टू द हॉस्पिटल, उनसे पूछते हैं और कहते हैं कि, है ना, हरप्रीत कॉल्ड अप अमरदीप, और जो हरप्रीत जो रहते हैं वो अमरदीप को बुलाते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलते हैं। आस्क्ड मीन्स होता है कहना। ठीक है, आगे देखते हैं। अराउंड 9:30 AM, यानी कि सुबह 9:30 बजे तकरीबन में,
व्हेन अमरदीप वाज टेकिंग हिज अंकल हरदीप, क्या होता है कि अमरदीप जो था उसके अंकल्स को ले जा रहे थे, टेकिंग में से तो ले जाना है ना, तो क्या होता है, किन किन को ले जा रहे थे, हरदीप, हिज वाइफ, बेंत कौर टू हॉस्पिटल इन एन ऑटो रिक्शा। अब ध्यान सुनना, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ध्यान सुनना। क्या होता है कि अराउंड 9:30 बजे के तकरीबन क्या होता है, व्हेन अमरदीप वाज टेकिंग हिज अंकल हरप्रीत हिज वाइफ बेंत कौर टू द हॉस्पिटल इन एन ऑटो रिक्शा। इसका मतलब ये होता है कि सुबह 9:30 बजे के तकरीबन में अमरदीप जो होते हैं उनके अंकल हरप्रीत, उनकी वाइफ है ना बेंत कौर को जब वो हॉस्पिटल ले जा रहे थे, किस में ले जा रहे थे, ऑटो रिक्शा में ले जा रहे थे, तो क्या होता है, ऑल द एक्यूज्ड यानी कि जितने भी आरोपी थे, स्टॉप्ड देयर वे। स्टॉप्ड देयर वे मीन्स होता है, स्टॉप मीन्स रोकना, देयर वे मीन्स क्या होता है, रास्ता रोकना। तो जितने भी आरोपी थे उन्होंने उनका रास्ता रोक लेते हैं। एंड अटैक्ड का मतलब क्या होता है, आक्रमण कर देते हैं, देम यानी कि उन पर, विथ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है, तलवार से, रीपर मीन्स रीपर से, है ना, और एक्स रीपर मीन्स आरी जो होती है इस टाइप की समझ सकते हैं, और एक्स मीन्स कुल्हाड़ी से। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि जब हरप्रीत जो होता है, अमरदीप जो होता है, हरप्रीत और उसकी जो आंटी जो रहती है उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, किस में, रिक्शा में ले जा रहे थे, तो जितने भी आरोपी रहते हैं, है ना, जितने भी आरोपी रहते हैं, है ना, ये उनका रास्ता रोक लेते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। किससे अटैक करते हैं, स्वॉर्ड तलवार से, रीपर से और कुल्हाड़ी से अटैक कर देते हैं। ठीक है, एज हरप्रीत कोलैप्स्ड ऑन द स्पॉट, यानी कि कोलैप्स में होता है गिर जाना, ढह जाना। जैसे ही, एज का मतलब होता है जैसे ही, हरप्रीत जो होता है मौके पर गिरता है ना, तो क्या होता है, द एक्यूज्ड यानी कि जितने भी आरोपी रहते हैं, फ्लेड द स्पॉट, तो फ्लेड मीन्स होता है भाग जाना, स्पॉट मीन्स होता है मौके पर से। तो जो आरोपी रहते हैं वो मौके पर से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, द विक्टिम्स वर टेकन टू ए सब डिविजनल हॉस्पिटल इन कलका। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होता है, विक्टिम्स मीन्स क्या होता है, विक्टिम्स में तो पीड़ित लोग, है ना, टेकन मीन्स ले जाया गया, ए सब डिविजनल हॉस्पिटल, उनको क्या होता है, एक सब डिविजनल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जो कहाँ पर है, कलका होता है। ठीक है, फ्रॉम यानी कि से, फ्रॉम वेयर, इसके बाद में क्या होता है, फ्रॉम वेयर मीन्स होता है वहाँ से, है ना, दे वर रश्ड, उनको जल्दी, रश्ड का मतलब क्या होता है, रश्ड का मतलब होता है जल्दी करना भी होता है, और रश्ड का मतलब होता है ना वहाँ से उनको ले जाना। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, दे वर रश्ड, उनको ले जाया जाता है टू सेक्टर 6 सिविल हॉस्पिटल, यानी कि उनको वहाँ से फिर सेक्टर सिविल हॉस्पिटल में भी ले जाया जाता है। आगे देखते हैं, लेटर, उसके बाद में क्या होता है, हरप्रीत वाज रेफर्ड, हरप्रीत रेफर्ड मीन्स होता है ले जाना या रेफर कर देना, टू द पीजीआई इन चंडीगढ़, है ना। इसके बाद में क्या होता है, जो हरप्रीत रहता है उनको पीजीआई चंडीगढ़ में ले जाया जाता है, ये पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। वेयर, जहाँ पर ही स्कम्ड मीन्स उनकी मृत्यु हो जाती है, टू हिज इंजरीज, इंजरीज मीन्स क्या होता है, जो घायल होते हैं, चोटें होती है, चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इन द अर्ली आवर्स ऑफ वेडनेसडे, अर्ली आवर्स मीन्स होता है ना तड़के घंटों में। ठीक है, यानी कि वेडनेसडे के शुरुआती घंटे में, बुधवार के शुरुआती घंटे में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अदर्स यानी कि जो बाकी और जो बच्चे होते हैं, आर स्टिल यानी कि वे फिर भी अंडर ट्रीटमेंट मीन्स होता है उनका इलाज चल रहा होता है, यानी कि जो बाकी बचे हुए थे उनका अभी भी इलाज चल रहा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूज़पेपर रीडिंग का डे फर्स्ट, जिसमें हमने पूरी तरीके से हर एक शब्द को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करी। इसके साथ साथ हमने क्या करा, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहते हैं उनको हम पहले ही सिलेक्ट कर लिया, और उनको हमने एग्जाम्पल के थ्रू सेंटेंस में किस तरीके से उपयोग किया जाता है उनमें भी हमने यूज़ करके बताया। ये हमारी रेगुलर प्रोसेस रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी हम रेगुलर बेसिस पर एक वीडियो जरूर लाएँ, और साथ साथ जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहते हैं जिनका हम सेंटेंस में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं और इंग्लिश को किस तरीके से एक अच्छे लेवल पर इम्प्रूव कर सकते हैं, पूरा हम करिकुलम करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन सी ऐसी कमी है जिनको और दूर करने की ज़रूरत है, जिससे क्या रहे कि मैं आपको और भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको इस वीडियो की PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं और इसकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।